या थैंक यू. दिस इज मी एक्चुअली. अंदर कौन सा हेयर मेकअप मिलता था है ना. ए साइलेंस यार सब. इस तरफ हट जाओ लोग. हाँ कौन मोबाइल में सवाल silent रखो. उस हम लोग सेंटर लुक रखेंगे. हाँ कोई भी पूछे अपन देखेंगे सेंटर में. आज बिग बॉस सीजन 14 का रियूनियन है, कुछ कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं और एक पार्टी ट्रॉफी है, तो उसके बारे में बताइए कौन कौन आ रहा है और कितना फन मस्ती होने वाली है. देखिए आज एक्चुअली पार्टी तो मैं बिग बॉस से बाहर आने के फिनाले के बाद ही थ्रो करने वाली थी. बट मेरी मॉम शी वॉज नॉट वेल. शी हैज़ स्टमक कैंसर. सो हॉस्पिटलाइज मुझे करना पड़ा. मॉम को कीमोथेरेपी करवाना पड़ा. इसीलिए थोड़ा सा वक्त लिया मैंने 4-5 डेज़ का. तो आज मैंने बिग बॉस 14 सक्सेस हुआ है. इसके लिए आज मैंने पार्टी थ्रो करी है. और मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, सोनाली जी, राहुल महाजन, विंदु जी, निक्की, जितने भी सब लोग हैं, देबोलिना, सब लोग कहाँ हैं भाई, बुलाओ. सब स्टॉलमेंट में आ रहे आ रहे हैं. ट्रैफिक ट्रैफिक है ना. मैं सो पहले आया. हाँ राहुल महाजन आ गए हैं. ये तो प्रिय मित्र हैं. इनके कारण ही तो जूली आई थी. ये मित्र के साथ थोड़ी अंदर अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई थी, उसके बारे में क्या कहिए, बाहर आके सब सॉल्व हो गया. वो ये तो मेरे प्रिय मित्र सालों से है, 12 साल से. 1200 साल से. अभी ये 1200 साल कह रहे हैं, इसके शरीर लेकिन में इतनी आत्मा है तो रिश्ता तो 1200 साल तक ही जाएगा ना. 12 साल एक्चुअली बिग बॉस हाउस में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को भूल गए थे. बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे दोस्ती के हैं. हाँ. तो तुम मुझे भूल गए थे. थोड़ा सा भूल गया था. तुम्हारे कारण जूली पैदा हुई है. हाँ मेरे कारण जूली पैदा हुई थी. लेकिन कहीं ना कहीं राहुल सर ने कहा था मैं राखी से 1 से 2 बार ही मिला हूं, उसके अलावा मिला नहीं. अब ये यहाँ पे है, ये इनसे बोल तीसरी बार लीजिए. है. ये तीसरी बार मिले. ओ माय गॉड, मार खाएगा बहुत. नहीं राहुल हम लोग शूट्स में काफी मिले थे. काफी. कॉमेडी शूट से वो शूट्स में मिले. इसका मतलब ये नहीं मुझे कि- सलमान जी के सामने इन्होंने सेट पे कहा था राखी. सलमान जी ने जब राहुल को पूछा था कि आपको क्या लगता है एंड तक कौन रहेगा, तो इन्होंने कहा मुझे लगता है राखी रहेगा. हाँ, राखी मैंने कहा. रहेगी. और मुझे कहा था कि राखी मैं अंदर जाने वाला हूँ, तू मेरे खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखेगी, हाँ. क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है. मैंने कहा डन. एम आई राइट. बिल्कुल. तो इसीलिए मैंने इनका पूरा ख्याल रखा था. पूरा लेकिन ख्याल अंदर जैसे मैं सोता था इनके कपड़े भी धोए थे नहीं, मैंने. एक ही बार धोए थे और वो अच्छे थे. कोई फटे हुए 2 नहीं थे. बकेट भर के कपड़े एक धोए. बकेट था राखी. कोई फटे कपड़े थे मेरे. सच बता भी सबको. अब क्या बोलूं मैं, कुछ कहाँ भी फटा था. कहाँ कितना अच्छी क्वालिटी कहाँ कहाँ कौन से होल थे, मैं क्या होल बताऊं. था तो दिखाया. क्वालिटी देखो दिखाया मैंने. वो तो है. बाद में सेकंड टर्म्स में ये आए, सेकंड टाइम में. हाँ. तब वो एकदम नए नए चीजें लेकर आ गए थे ये. नहीं पहले भी अच्छी क्वालिटी के थे यार. लोग गंदा समझे मेरा. अब कोई अच्छा साफ सुथरा होता है तो कोई क्यों धोएगा, बताओ जी. अरे कपड़े धोने के लिए होते. तुमने वो विंडो टास्क के कपड़े धो रही थी तुम. आई सारे कलर स्वेयर. मिक्स कर दे तूने. तुम एक बात बताओ, कम से कम मुझे 20 बकेट लगे इनके कपड़े वो सब धोने के लिए. क्योंकि वो पानी विंडो 20. टास्क के कपड़े को उसने मिक्स कर दिया था और सारे कलर उसमें मिक्स हो गए. तो मेरी गंदगी नहीं थी, वो टास्क के कपड़े की थी. इनके पाप मैंने धो डाले बकेट में बेसिकली. अब ये निष्पाप है. आपने आते ही बोला ये असली राखी है. जब राखी अपना अवतार दिखाती है ना, कुछ ना कुछ नया धमाका होने वाला था. हम ये मान के चलें कि इसके बाद कुछ होने वाला है. डेफिनेटली ऐसे धमाके जो आप सोच भी नहीं सकते. मैं हिंदुस्तान की एक लड़की हूँ, राखी सावंत, जो हिंदुस्तान में रह के वर्ल्ड फेमस रहती हूँ. और मैं प्योर एंटरटेनमेंट हूँ. धमाके बहुत मिलेंगे आपको. और ऐसे ऐसे रियलिटी शोज़ जो आप सब शॉक हो जाएंगे कि ऐसे हिंदुस्तान में कभी आए नहीं हैं. चाहे स्वयंवर हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे डांस के कोई शो हो, हमेशा राखी सावंत ने पहले झंडे गाड़े हैं. उसके बाद सब लोग जनरेशन स्टार्ट करते हैं. सिंगिंग शो. और भी नहीं सिंगर. आई एम नॉट अ सिंगर. सो बट आई एम अ बाथरूम सिंगर. सो ऐसे और अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आने वाले हैं जो हमारे देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है. हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदे होने वाले हैं. और आप लोग शॉक भी हो जाएंगे क्या ऐसे भी रियलिटी शोज आ सकते हैं. अभी बहुत मुझे ऑफर्स हैं. विथ माई हस्बैंड, विदाउट माई हस्बैंड. हस्बैंड कौन है? यूरोप में है मेरे हस्बैंड यूरोप में. अच्छा. जी. हाँ. डेफिनेटली मुझे अगर ऑफर आता है तो आई वॉन्ट टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, क्योंकि आई हैव माई नोज़ का प्रॉब्लम एंड माई नी 2-3 चीज़ों का प्रॉब्लम है मेरे. और अभी भी मुझे डॉक्टर बुला रहे. डॉक्टर कहते यू हैव टू ओपन नोज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे एक स्क्रू है अंदर, वो लूज हो गया. लूज हो गया.
अच्छा बट राहुल महाजन दिमाग का स्क्रू मेरा लूज नहीं हुआ है नोज का, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला 3 वीक्स यू नीड, अगर ये मैं ऑपरेट करती हूँ तो, बट लेट्स सी क्या होता है। नोज का तो अभी मुझे पता नहीं है, बट अंदर अंदर काफ़ी इंजरी हुई थी मुझे। कल भी रात को मैं सो नहीं पा रही थी, इतना दर्द था मुझे। मैंने अभी पेन किलर खा के आई हूँ मैं, वो हर 2-2 दिन में दर्द स्टार्ट होता है मेरा। बाकी अपने प्रोडक्शन हाउस से कोई, जैसे आपने कहा था कि कोई शोज है कि अभी मैं बहुत सारे शोज ऑफर है विथ मी। खुद की यहाँ प्रोडक्शन हाउस से कोई प्लानिंग है? आई मीन यू गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्ल्ड लेवल पे डांस अकेडमी। उसमें एक्टिंग लेवल से लेके मैं पूरा डांस, मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी बिग बॉस के और भी सेलिब्रिटी, ऑफकोर्स सलमान जी, सोहेल भाई, सबका मुझे सपोर्ट रहेगा। मैं वर्ल्ड लेवल पे डांस अकेडमी और एक्टिंग डांस सिखाओगी अकेडमी, मुझे? ऑफ तुम डांस कोर्स। सिखाओगी मुझे? हाँ, पप्पू कांड डांस साला जिसको हाँ, बोलते हैं, हाँ। जो डांस नहीं कर पाते हैं उनको भी सिखाऊंगी। गरीब घर के बच्चों को, सबको, ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते बॉलीवुड में आने के लिए, उनको भी सिखाऊंगी। और डेफिनेटली आपकी सिस्टर से, सबसे हम लोग मिलेंगे और मुझे सबकी हेल्प चाहिए होगी। जरूर। और जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनके लिए डांस के एक्टिंग स्कूल, ये सारी मैं महाराष्ट्र के हमारे जो भाई बहन है हमारा। सीएम जो हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि डेफिनेटली मुझे हेल्प की जाए इस बारे में। आपके लुक के बारे में बड़ी कातिलाना लग रही है, थोड़ा ये हेयर स्टाइल आपकी। मैं तो पैदाश ही कातिलाना हूँ दोस्तों। बिग बॉस में क्या होता है ना, मैं हूँ ऐसी ही कातिलाना। मैं पैदा ही हुई हूँ कातिल, मतलब बिल्कुल। कत्ल करने के लिए, यू नो। सो बिग बॉस में तो क्या, आपके पास मेकअप प्रॉपर नहीं होता है, इतने इनफ कपड़े नहीं होते दूसरों के पास। जब मैं बिग बॉस हाउस में एंटर हुई तब मैं लखनऊ में, मेरी जो नई सीरीज़ आ रही है बहुत बड़े OTT पे, तवायफ करके, सो जो रेखा जी ने जो प्ले किया था, उसके बाद जो मैं प्ले करने वाली हूँ उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी। तो वहाँ से मुझे तुरंत फ़ोन आया बिग बॉस के लिए, और मैं एक दिन में लैंड हुई। मैंने कपड़े हो या मेकअप हो, कोई इंतज़ाम मेरा नहीं हुआ, और मैं बिग बॉस में एंटर हुई क्वारंटाइन के बाद। ओहो, आ गई, ओह माय गॉड। ये देखो हमारी हॉट एंड हैपनिंग, हमारी स्वीटहार्ट। हाउ आर यू? आज तू राखी का कुछ रॉन्ग नहीं बोला ना राखी के लिए? वो कभी नहीं बोलता मेरे को, ये सब मेरे दोस्त हैं, और कोई नहीं बोलता। निकी कम ना, निकी बीच में आ जा। आओ तू पीछे आ। दिक्की को बैठने दे। खड़े हो जाते क्या, क्या करें? खड़े हो, आ जाओ। आजा आजा। ये हमारे बिग बॉस की, देखिए निकी तमोली, आवाज आ रहा है सबको? बहुत कम बोली है ये, थैंक यू, आधा सेकंड लेट दबाने का। एंड हॉट एंड हैपनिंग। 14 पेटी। हॉट लग रही हो। यही तो मैं हूँ राखी सावंत। अंदर कुछ नहीं था पहनने को, क्या करूँ? तुमने इसका मेकअप वापस किया? मेकअप लाई हूँ। लाइए वापस करने डोंट के लिए। टेल मी या। और इसके लिए परफ्यूम, तुमने इसके लिए परफ्यूम लाया है? अरे आप छान रही है। देखिए आज रियूनियन हो रहा है, पार्टी होने वाली है, उसके बारे में बताओ कौन कौन आ रहा है और आपके मन के गिले शिकवे सब लेकिन जान का है। सब मेरे जान आ दोस्त रहा है। हैं, हाँ, दो सब मेरे दोस्त हैं, कोई गिले शिकवे नहीं है। तभी तो आए हैं ना एक हाँ। साथ वापस। वो बस एक गेम था, गेम खत्म हो गया। देखिए वो वहाँ पे रहता है, आपको नहीं, जब तक आप अंदर नहीं रहेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक दिन मतलब कितना लंबा डे रहता है, और आपका दिमाग अंदर काम ही नहीं करता है। आप क्या करते हो अंदर कुछ पता नहीं चलता है। आप हंसते भी हो, नेक्स्ट पल में आप झगड़े भी करते हो, नेक्स्ट पल में आप दोस्त भी बन जाते हो, नेक्स्ट पल में आप दुश्मन भी बन जाते हो, बिकॉज वही उतनी ही शक्ल है, और दरवाज़ा बाहर लॉक है। तो आप, अगर आपको कोई नहीं पसंद है या पसंद है, आप दरवाज़ा खोल के, डोर खोल के आप बाहर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। कितने ग्रुप बनने वाले हैं? क्योंकि यूजुअली बनता है ग्रुप, 2-3 ग्रुप तो बनते ही जब रियलिटी से निकलते हैं कि कोई इधर तो कोई इधर। क्या लगता है सब एक ही ग्रुप में रहेंगे या फिर अलग-अलग ग्रुप्स में दिखेंगे? अलग-अलग ग्रुप्स तो रहेंगे पक्का। क्यों राखी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए अभी कोई अर्शी ग्रुप्स कहाँ नहीं है? है, अर्शी नहीं आई है। दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं तुम्हारी पता है। दोस्त क्या ये सांगड़ी थी? क्या ये सांगड़ी क्या थी ये वीडियो बनाना? तुमने अर्शी को ब्लॉक किया है? महाजन, नहीं, तो मैं कह रहा हूँ मिल रही है एक ना? बात बतानी है, राखी के बारे में I बतानी don't है। think राहुल महाजन। कुछ भी हो, नो राखी में कंट्रोवर्सीज एक मिनट, प्लीज, नो कुछ भी हो, कंट्रोवर्सीज। एक चीज कहता हूँ, मैं राखी के कुछ बार खिलाफ भी बोल रहा हूँ उसके बारे में, और उसके फैंस राहुल के बारे महाजन तुम में। दोगले एक हो। मिनट, कुछ और बोल रहा बोला हूँ, ये। और मैंने ये भी कहा है, हाँ, हाँ। मैंने बिग बॉस से भी नाराज रहा हूँ कि राखी के लिए जिस तरह उन्होंने पक्षपात किया, मगर
राखी ने किसी तरह से भी ये सीजन खुद चलाया, ये बात सत्य है। और चाइना का जितना खर्चा हुआ वो राखी की वजह से ही वापस वो खर्चा पूरा जो नुकसान हो रहा शो वो फायदे में गया, मेरा बच्चा। सिर्फ और सिर्फ राखी के कारण। भले मैं उसके जो मार्क से एग्री नहीं करता हूँ, उसके पैंतरे से एग्री नहीं करता हूँ, ना तो उनकी फैन बेस से एग्री करता हूँ, पर ये एग्री करता हूँ कि राखी ने सीजन 14 चला। तुम एग्रीकल्चर हो इसलिए तुम हर चीज एग्री डोंट नहीं बी करते चीप हो। राहुल महाजन, चलो हाँ चीप बातें बंद करो। आई लव माय फैंस, आई लव माय जनता, आई लव माय मीडिया। क्या बोलते हो? इन्होंने कि पक्षपात हुआ है, तो इस पर आपका क्या है? किस चीज का पक्षपात? इन्होंने बोला नहीं बिग बॉस ने आपके साथ पक्षपात किया, मतलब आपके सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है मतलब? हाँ, तुमको कितना कैसे? सपोर्ट करते थे? तो अच्छी बात है ना। सलमान भाई, अगर मैं Big Boss, अगर मैं हाँ। अगर मैं सही हूँ, सच्ची अच्छा। हूँ, अपफ्रंट हूँ, सच्ची हूँ, तभी सलमान जी किसी को सपोर्ट करते, बिग बॉस सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पे मेरे लिए दरवाजा भी खोला था सलमान जी ने, जहाँ मुझसे थोड़े पीछे का हाँ पीछे का दरवाजा खोल दिया था, जहाँ पे मुझसे गलती हुई थी। मुझे भी भेजा था इसको कंट्रोल करने, बहुत हार्ड है इसे कंट्रोल करना। तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया था भाई, 14 पेटी तुम्हारी वजह से ही मैंने लिया था। हाँ वो भाई 14 लाख में निकाल दिया तुम उसको यार, बहुत लोग नाराज हो गए। नहीं आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जितने भी निक्की, सोनाली जी, राहुल, जितने भी मेरे अंदर दोस्त थे, कंटेस्टेंट थे, जिन्होंने अपना अपना दिमाग से अपना अपना रोल प्ले किया, मैंने अपने दिमाग से रोल प्ले किया वहाँ पर। आई प्राउड ऑफ एवरीवन, दे आर ऑल आर हार्ड वर्किंग। और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लिए। मेरा तो सेकंड इनिंग था, मुझे आना था, अपना करियर बनाना था। और देखिए, थैंक्स कहना चाहती हूँ बिग बॉस 14 को, सलमान जी को, और जितने मेरी देश की जनता है कि आई लव यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम लोगों को देखा और हमारा बिग बॉस 14 को हिट किया। तो आज मैंने ट्रॉफी का ही, हमको ट्रॉफी तो नहीं मिली बट हम ट्रॉफी का ही मैंने केक बनाया है। अच्छा। हाँ सेम केक बनाया है, बट लेकिन मेरी ट्रॉफी मेरी जनता है, उनका प्यार है, जनता का और प्यार ही मिला है, वही वही हमारी ट्रॉफी है। और सलमान जी हमारी ट्रॉफी है और उनका दिया हुआ ब्रेसलेट ही हमारी ट्रॉफी है। राहुल, जो मुंह पे बोले, जो दोस्त मुंह पे बोले वही सच्चा दोस्त था। आपने हाँ। मुंह पे ही बोला है ये बात, पक्षपात किया, हाँ। बट आपको कैसे लगा कि पक्षपात किया है? वही पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि अगर ये बातें नॉर्मली बाहर नहीं बोलता हूँ, मैंने जो मुझे लगा, मैंने बिग बॉस से, क्रिएटिव चैनल से और सलमान भाई से बातें की, तो बाहर नहीं कहूँगा। मुझे कई बार लगा कि जहाँ राखी गलत जा रही थी वहाँ बाकी सदस्य तुमको मेंटल के झटके लगाने हैं, बिग is बॉस wrong। ठीक करते थे, मगर हाँ, shock लगाना है। राखी को नहीं बताते थे बात। ये मेरा दोस्त मगर नहीं, तुम्हारा बात- दोस्त है कि दुश्मन है भाई? Let me complete। आधा आधा डायरेक्ट दरवाजा ही खोल दिया, उनको और बताया, क्या? एक ही बार Right। पकड़ा, डायरेक्ट दरवाजा ही खोल और दिया। उस दिन के बाद मैं सुधर पैसे वसूल हो गई। चुके थे। सलमान जी ने मुझे कहा था राखी राखी का तुम मुझे जूस वादा निकाल करो। सलमान जी ने वादा लिया है कि बाहर भी और यहाँ पे भी ऐसे कोई शब्द तुम नहीं बोलोगी। मुझे बोला, मैं वादा करती हूँ। उस दिन के बाद मैं नहीं और तुम बोली। ऐसी लड़की हुई नहीं, तुम कोई गंदे शब्द यूज करती नहीं हो। राखी को मैं जानता हूँ, वो बहुत सिंपल घरेलू लड़की है। जब गुस्सा आता है तो हाँ, तभी उसका चक्कर है, वो कैमरा की वजह से ही होता है ना। आप इसको बिना बताओ, कैमरा के जिस रखो, दिन राहुल वो भड़का एकदम था, सती सावित्री है। वो तो मैं हूँ। बिना कैमरे के। राहुल महाजन जिस दिन भड़के थे, आपने देखा था क्या उस दिन मैंने पलट कर एक भी जवाब राहुल महाजन को दिया था? नहीं, मैं अपनी लक्ष्मण रेखा में थी, उसकी रिस्पेक्ट करी। वो अपनी रिस्पेक्ट मेरे लिए भूल गया, लेकिन मैं राहुल महाजन के लिए कभी नहीं भूली। क्यों? क्योंकि राहुल सिर्फ राहुल ने, उनके साथ महाजन शब्द जो है उनका सरनेम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने रिस्पेक्ट किया। थैंक यू। सलमान खान ने आपकी जैसे मॉम को लेकर के आपने कहा कि बहुत तबीयत खराब थी ऑपरेशन के लेकर, सलमान ने कुछ हेल्प की आपकी या फिर उसके लिए? देखिए, जो दानवीर और जो लेजेंड होते हैं वो हर चीज़ बताते नहीं हैं। इस हाथ से चीज़ें अच्छी करते हैं, नेक काम करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलता है। सो आप सब समझ ही सकते हैं। ओके राखी, जैसे कि उनका बहुत सपोर्ट है हमें, दोनों भाइयों का, सलमान भाई का, उनके सोहेल भाई का, उनकी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गॉड ब्रदर्स मिले। राखी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी मॉम की तबीयत खराब थी और हर किसी ने आपको कांटेक्ट किया और मिलने गए। तो जब आप बिग बॉस के घर में थी तो रुबीना दिलाक ने कहा था कि राखी, मैं बाहर जाऊंगी और पर्सनली तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखूंगी और हर चीज़ में उनका साथ दूंगी। तो रुबीना दिलाक आई मिलने और फोन पे कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तक रुबीना, आई लव रुबीना, आई कॉन्ग्रेचुलेट कि शी डिजर्व विनिंग एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, आई लाइक हर। और मुझे तो डे वन से ही पता था कि रुबीना जीतेगी। मैं आते ही बोल रही थी रुबीना लास्ट तो फाइनलिस्ट, अंदर बोल देती डायरेक्ट सबको, सबको बोलती थी यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द विनर। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, सिक्स सेंस मुझे हैं। एंड
मुझे रुबीना का आज ही मैसेज आया है। आई थिंक शी इज़ बिजी विद द शूट और बाहर गई थी, बिकॉज एक बार आप बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि पहले मैं छुट्टियां मनाऊं, क्योंकि अंदर हम लोग एकदम बंद कमरे में रहे हैं, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो। मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, यू नो, कीमोथेरेपी के लिए। बट रुबीना ने आज मैसेज आया कि शी इज़ गोइंग टू मीट माई मॉम एंड हाँ, वो भी एक अच्छी पार्टी थ्रो करने वाली है। मैसेज है मेरे पास रुबीना का, एंड शी लव माई मॉम एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट किया है। देखिए, हमारे बीच में जो भी छोटा मोटा झगड़ा अंदर रहा, वो एक हाउस है। अरे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब इतना समय एक हाउस में अंदर रहेंगे, वो 5 महीने रही, मैं 2.5 महीने रही, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, और थोड़े बहुत तो झगड़े होते ही हैं। अगर झगड़े नहीं होंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या स्क्रिप्टेड है क्या, झगड़े क्यों नहीं हो रहे, और झगड़े हो रहे तो आप लोग बोलेंगे अरे झगड़े क्यों हो रहे। तो हर चीज़ में हमारा कत्ल ही है भाई। आपके भाई ने ये कहा था कि जब आप घर में कमाल कर रही थी तब आपके भाई बाहर ये कह रहे थे कि अब आपकी ज़िंदगी पर वो एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है राउडी राखी। तो इस बात के ऊपर कुछ आगे बात बढ़ी है आप? मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कि कोई भी मेरे पर फिल्म बनाएगा। आई डोंट नो माई ब्रदर, और क्या कहते हैं वो अपने पे फिल्म बनाने वाला, मेरे पे अगर बायोपिक बनेगी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। उसमें मेरा बड़ा रोल रहेगा। मुझे हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो जिंदगी है निकी वेरी कंट्रोवर्शियल है। बट अगर निकी तुम्हारा रोल कर सकती है। नहीं मुझे मेरे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, सो मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगी। मुझे अभी भी मुझे जावेद अख्तर जी का भी ऑफर आया है कि राखी मुझे तुम्हारी बायोपिक की स्टोरी बताओ। तो हम लोग फ्लाइट में बिग बॉस जाने से पहले उन्होंने कहा था मुझे, जावेद जी ने, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर आ रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सही डायरेक्टर चाहिए जो मेरी लाइफ के बारे में सही दर्शकों को दिखा सके। बिकॉज इट्स ऑफकोर्स इट्स अ कंट्रोवर्शियल, बिकॉज राखी सावंत ऐसे नहीं बनी है वो, मतलब बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ठोकरों का पुतला हूँ मैं, और तब जाके 15 इयर्स मुझे लगे इंडस्ट्री में, और मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ डेफिनेटली, कैसे कैसे गुजरी। ट्रॉफी तो नहीं मिले। हाँ भाई ले 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 ये झाला, तेरा हाथ आ रहा है। मैं राखी के लिए एक गाना करने वाला हूँ। राखी बाहर है। चलो काट दो केक। अजय अरे काटो केक। राजा मिल रहा है, मिल रहा है। अरे सामने से हटो यार तुम लोग सब। आगे कौन बैठा है? नहीं बाबू, थोड़ा हाथ नीचे ले लेना। तेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, थोड़ा हाथ नीचे ले ले। हाँ बस बस, थैंक यू। थोड़ा बस 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 एडजस्ट कर लेंगे। फोटो ले ले रहा है। अरे नीलोफर का, हाँ ले 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 अजय तो फोटो। हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट सिंगर तानसेन, मैंने इसको नाम दिया हुआ है। इनकी आवाज में वो जादू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। इससे आवाज बढ़ जाएगी भाई। बनता नहीं, बनाना पड़ता है। भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में
खुद को पागल, कह लूं तो गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। ओ, 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 सॉन्ग रिलीज हुआ यूट्यूब पे, सब देखिए। अब गाते come on John मुझे तेरी सारी बातें एक बार दीवानी, झूठा ही सही यार तो कर, मैं भुला नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझसे यूं ना फेर नजर। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा बहकता है बहकता है। बताओ मत अपनी बाहों में अभी तो रिकॉर्ड किया, वो सुन लो वंस मोर। चलो मैम काटिए। सेंटर, अरे बाद में देखना फोटो है ना, काटोगे कि नहीं मैडम? नहीं काटो मत, हम लोग काटो मत, काटिए। नहीं रियल में काटो। और नीलोफर मैम को चलो हाथ तो लगाओ। रवि भाई खिलाओ, रवि मंडल बस